अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और बाजी के लिए। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा चलें नाश्ते, बाजी भी उठ गई हुई थी तो मैंने कहा चलें आज मैं फिर नाश्ता बना लेती हूँ अब हम दोनों के लिए। और बच्चे जो बाजी के हैं वो भी सो रहे थे और मेरा बेटा भी अभी सो रहा था और बेटी भी सो रही थी। तो ये जो नाश्ता है ये बिल्कुल बहुत जल्दी से बन जाता है, बहुत ही क्विक, बस 3-4 मिनट में ना ये फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं बन जाते हैं और मुझे पसंद भी बहुत हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए और बाजी के लिए चाय भी बना ली थी साथ ही। तो मैंने सोचा था कि हम तो नाश्ता कर लेते हैं, बच्चे जब फिर उठेंगे तो फिर तब उनको हम बना के देंगे। और अब यहाँ पर बच्चे भी फिर उठ गए थे तो बाजी अब उनके लिए बना रही हैं, 2 पराठे बच्चों के लिए बन रहे हैं और एक मेरे बेटे के लिए रोटी बन रही है। क्योंकि वो ना पराठा वगैरह भी नहीं खाता तो रोटी जो है ना उसके ऊपर घी लगा के उसको फिर हम दे देते हैं, तो वो फिर बहुत शौक़ से खा लेता है। तो 2 पराठे जो हैं वो बाजी के बच्चे जो हैं बेटी और बेटा माशाल्लाह से उनके लिए बन रहे हैं और एक जो रोटी होगी छोटी-सी वो मेरे बेटे के लिए, शाहमीर के लिए है। तो क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे लेट ही उठते हैं और उसके बाद फिर उनकी फ़रमाइशें होती हैं, हमने ये चीज़ खानी तो हमने वो चीज़ खानी है। तो यहाँ पर फिर ऑमलेट भी साथ-साथ बन रहा था और बस नाश्ता रेडी हो गया था तो उनको फिर हमने नीचे बिठा के नाश्ता दिया था। क्योंकि बच्चे हैं चाय वगैरह भी गिरा देते हैं, शरारतें भी करते रहते हैं। तो वो अब यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और बस नाश्ता जो है वो यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। बाजी जो हैं उस उन्होंने भी बर्तन वगैरह वॉश किए थे, किचन वगैरह उन्होंने साफ़ किया था, दूध भी आ गया, वो भी बॉयल हो गया। तो अब यहाँ पर मैं तो फ़िलहाल अपनी बेटी को शॉवर दिलाने लगी थी तो मैं उसको फ्रेश करना था, तो मैं उसका जो ड्रेस है ना वो प्रेस कर रही थी। लॉन का है क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि बस बच्चों को ना लॉन के इस तरह हल्के-फुल्के से ही पहनाने चाहिए और वो तो बिल्कुल छोटी है अभी, तो न्यू बॉर्न ही है। तो मैं ना यहाँ पर मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं ये छोटे-छोटे से फ्रॉक्स। और अब साथ ही मैं अपना भी ड्रेस प्रेस कर रही थी और मैं भी फिर बच्चों को नहला के उनको फ्रेश करके उसके बाद फिर मैं भी पहन लूँगी ये वाले कपड़े। तो मैंने कहा चलें अब इस्त्री लगी तो हुई है तो मैं साथ ही ना इसको भी प्रेस करके रख लेती हूँ। तो बस ज़ोरों शोर से सुबह-सुबह काम जो है वो चल रहे थे। यहाँ पर अब मेड भी आ गई थी तो वो भी सफाई वगैरह कर रही थी। सुबह-सुबह जो है ना वो बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना, पहले तो नाश्ता बहुत वो आहिस्ता-आहिस्ता से करते हैं। उसके बाद फिर उनको नाश्ता करने के बाद नहला के, धुला के उनके कपड़े वगैरह जो हैं वो चेंज करने और उसके बाद फिर किचन को साफ़ क्लीन करना। इतने सारे सुबह-सुबह काम होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती। तो अभी तो फ़िलहाल जो सिस्टर है ना मेरी बाजी वो मेरे मेरे साथ होती हैं तो मुझे फ़ील नहीं होता, लेकिन जब वो चली जाएँगी तो फिर मुझे पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो यहाँ पर अब सो रहे थे बच्चे, दोपहर का टाइम था क्योंकि बेटी भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है, उनके बाबा भी सो रहे थे। दोपहर को घर ही थे आज तो फिर आराम से ना उन्होंने कहा कि चलें हम सो जाते हैं, लेटे-लेटे सो गए थे। तो यहाँ पर शामिर जो है वो फीडर जो है ना वो दूध पी रहा था तो फिर वो भी सो गया था। तो मैं उतनी देर में दाल साफ़ करी थी क्योंकि आज प्रोग्राम था दाल और चावल बनाने का। तो मैंने कहा चलिए मैं बैठी ना दाल जो है ना एक नज़र देख देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही होती हैं लेकिन एक दफ़ा वहम जो है ना वो एक बार देखने से दूर हो जाता है। तो बाजी जो हैं वो दाल और चावल भी बना रही थी और साथ-साथ मेरे लिए उन्होंने यख़नी बनानी थी तो उसके लिए फिर वो गोश्त जो है ना उसको धो भी रही थी। सारा दिन इसी तरह वो ना बिज़ी रहती हैं मेरे कामों में, मुझे काम इतना करने नहीं देती हैं तो खुद सारे काम जो है ना वो करती हैं। तो बहुत ही बिज़ी रहती हैं, थक जाती हैं बेचारी। तो बस बहनें ही होती हैं जो इतना ख़्याल करती हैं और मेरी तो बाजी जो है ना वो मेरी बाजी भी हैं और मेरी माँ की जगह भी मुझे वो लगती हैं, बिल्कुल माँ जैसी हैं।
और यहाँ पर वो यखनी बना रही थी। यहाँ पर उन्होंने गोश्त इसमें डाल के प्याज डाला था और थोड़ी सी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह डाल दिया था और पानी डाल के इसको वो प्रेशर कुकर लगा देंगी। तो जब फिर गोश्त गल जाएगा ना, उसके बाद वो उसकी भुनाई करेंगी घी डाल के, और उसके बाद फिर वो ना पानी और ज़्यादा डाल के ना फिर खूब पका लेंगी ताकि यखनी निकल जाएगी पानी में, उसका असर निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस तरह नहीं बनाते, वो जस्ट गोश्त को बॉयल कर लेते हैं सारी चीज़ें डाल के, प्याज वगैरह, नमक, काली मिर्च डाल के ना वो अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उसमें ना कच्चापन सा रह जाता है। हमें उस तरह की यखनी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए ना हमारी यखनी जो होती है ना, उसकी लुक भी सालन जैसी होती है, क्योंकि मैं इसमें रोटी भी डाल के खाती हूँ, तो मुझे वो दूसरी यखनी जो काली मिर्चों वाली होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो अब यहाँ पर मैं यखनी के साथ ही रोटी भी खा लेती हूँ। तो बाकी सारे तो चावल खा रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने भी चावल नहीं खाने दिए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सैलेड भी मैंने ली थी, और फिर ना सब ने खाना खा लिया था। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो अब उठे थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने तो ना गोभी का पराठा खाना है, क्योंकि गोभी जो है ना वो रखी हुई थी, तो बनी हुई थी, सालन बना हुआ था एक दिन पहले का। तो वो मुझे कहते कि मुझे ना उसका पराठा बना दो। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैं फिर आपको बना देती हूँ। हालांकि दोपहर का खाना खा के किचन वगैरह साफ़ करके तो मैं गई थी कमरे में, तो किचन साफ़ सुथरा था, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने कहा है, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर गोभी का पराठा। गोभी को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक और मिर्च भी थोड़ी सी ना ऐड कर ली थी। तो यहाँ पर बस जी पराठा तकरीबन रेडी हो गया था हमारा, और थोड़ा-सा लाल-लाल सा क्रिस्पी सा उनको पसंद होता है। तो यहाँ पर वो बैठे खा रहे थे, और मेरा बेटा जो है ना वो भी उठ गया था, और वो पढ़ाई में बिज़ी था अपनी तरफ से। और सारे टॉयज़ जो है ना वो बखेरे होते हैं उसने, और बर्तन भी किचन में ला-ला के, सारे किचन से ला-ला के रूम में जमा किए होते हैं। शाहमीर को बर्तन पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पसंद हैं कि जब भी प्रेशर कुकर या इस तरह कोई भी कढ़ाई वगैरह देखेगा ना, तो उठा के किचन में ले आएगा, ज़िद करेगा कि मुझे ये दे दो, और बस किचन से ला के कमरे में ना रखी रखता है, उसको लेके जाने नहीं देता। बहुत ज़िद करता है फिर के नहीं लेके जाना, पता नहीं उसको क्या क्यों इतने ये बर्तन पसंद है। तो यहाँ पर वो बर्तन अपने पास रखे हुए थे, और साथ में लिखाई में, पढ़ाई में मसरूफ़ था। और क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो होमवर्क कर रहे होते हैं, अपना छुट्टियों का काम कर रहे होते हैं, तो साथ में वो भी लगा होता है। तो बस यहाँ पर अब जी रात के खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो दोपहर को दाल चावल बनाए थे, तो साथ में हमने कटलेट्स बनाने थे, लेकिन फिर दोपहर को नहीं बनाए थे। तो अब सोचा था कि रात को ये फ्राई कर लेते हैं, और ये चिकन और आलू के साथ जो कटलेट्स बनाते हैं ना, ये वो वाले हैं, और ये हमें बहुत पसंद हैं। तो फिर हमने यही सोचा था कि शाम को ना ये फ्राई कर लेंगे, साथ में दाल के साथ रोटी बना लेंगे, क्योंकि चावल जो है ना वो ख़त्म हो गए थे दोपहर को ही। तो अब बाजी जो है वो रोटी बना रही हैं, साथ में जो कटलेट्स हैं ना वो भी हम फ्राई कर लेंगे, और उसके साथ फिर जो हमने दाल बनाई थी दोपहर को, हम वो भी खाएँगे। तो बस यही हमारा रात का खाना होगा। और बाजी ये जो कटलेट्स हैं ये बहुत अच्छे बनाती हैं, मैं भी बना लेती हूँ ख़ैर, लेकिन जो बाजी के हाथ में टेस्ट है ना वो बहुत ही कमाल का है। तो जब भी वो आती हैं तो फिर मेरे हस्बैंड फ़रमाइश करते हैं कि ये लाज़मी बनाएँ, तो वो फिर बना के खिला के जाती हैं। और अब तो मेरे बेटे को भी माशाल्लाह ये बहुत ही पसंद है। तो फिर बेटे के लिए मैं मिर्चों के बगैर मैंने निकाल लिए थे अलग से, जब मिर्चें मिक्स करनी थी उससे पहले ही मैंने निकाल के रख लिए थे, और वो भी बहुत शौक़ से खाता है। तो इनको फ्राई करने पे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई होती है, चिकन भी बॉयल होता है और आलू भी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बस अंडा लगा के इसको थोड़ा-सा पकाना होता है बाहर से ही, अंडे की कोटिंग जो होती है उसी को जस्ट पकाना होता है। तो बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में, इसलिए रोटियाँ हमने पहले बना ली थी, और अब ये बस फटाफट से फ्राई कर लिए थे। और एंड पे जो अंडा बच गया था उसको भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। ज़ाहिर है इसको फिर ज़ाया तो नहीं करना। तो बस यहाँ पर कटलेट्स हमारे रेडी हो गए थे, ये अलग से मैंने अपने बेटे के लिए निकाले थे, और रात को भी खिला दिए थे। सुबह अगले दिन मैंने उसको सैंडविच में भी लगा के बना के सैंडविच दे दिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा निकाल लिए थे मिर्चों के बगैर। तो बस यहाँ पर हमारा खाना हो गया था, और उसके बाद फिर बिस्तर वगैरह हमने बिछा लिए थे, और एक ही कमरे में क्योंकि हम सब सो जाते हैं, तो फिर बिस्तर जो है ना वो नीचे भी लगाने पड़ते हैं कुछ। तो यहाँ पर सारे लगाए हुए थे बिस्तर, और मेरा बेटा बहुत खुश होता है जब इस तरह हम बिस्तर नीचे बिछा लेते हैं, गद्दे वगैरह मैट्रेस भी बिछा लेते हैं बच्चों के लिए। तो अब यहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बिज़ी थे, अपना छुट्टियों का काम कर रहे थे, साथ में मेरा बेटा भी लगा हुआ था, और बस यही ABC लिख रहा था। तो बस इसी तरह बच्चे सीख जाते हैं एक दूसरे से। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।